हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड नंबर 7 जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है बच्चों। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो या तो 11th-12th में कहीं पे भी, बट ये इंजीनियरिंग वालों को तो 100% आने वाला है। मेथड है रूल बेस्ड, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी तरह से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा भी 1 है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आपको YouTube पे मेरे चैनल में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं रख दूंगा आई आइकॉन में, आप जा सकते हो, लिंक आप देख लो। इसका प्रूफ अगर आपको सीखना है तो आप वहां से सीख सकते हो। बट अभी के लिए इफ यू आर इन ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो आपको ये सीखना है सबसे पहले कि इस रूल को अप्लाई कैसे करना है। ओके, यानी किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे से उसके मार्क्स मिल जाए। मेरा नाम है जवल सर। तो चलो आज का लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। समझते हैं पहले कि ये रूल क्या बोल रहा है मुझे। ओके, अब ये रूल ऐसा बोल रहा है बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन x है। तो रूल ये बोल रहा है कि जो भी है x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो 2x भी 0 ही होगा, x भी 0 ही हो रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो आपको ये रूल ऐसा सिखा रहा है कि जितना एंगल है साइन का उतना एंगल ही नीचे लाना है। तो दैट्स व्हाई 2 से आप यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस 2 गोज विद दिस रूल, तो दिस होल टर्म विल बिकम 1, so it's a 1 into 2, so it's a 2. So you need to understand whatever is here, that exact should be in the denominator, and the whole terms that angles limit tend to 0 होना चाहिए। ओके, लिमिट टेंड टू क्या होना चाहिए? 0 होना ही चाहिए। ओके, तो ये रूल इस तरह से अप्लाई होता है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर है। तो देखो यहां पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x दी होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसका स्क्वायर, लिमिट का कहां स्क्वायर था? तो बच्चों लिमिट का तो आप स्क्वायर कभी भी कर सकते हो, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया आंसर। सर ऐसा कैसे? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा लिखता, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो चलता ही ना, यानी कि मैं 2 बार लिमिट तो दे ही सकता था। तो उसी के लिए हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा ही कर लेते हैं ऑलवेज। ओके बच्चों, तो याद रखो ये चीज। अब देखो छोटे छोटे ट्विस्ट क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं पहले। ये तो भाई बेसिक बात हुई कि लिमिट का ये रूल अप्लाई कैसे करना है जस्ट। ओके, अगर इस रूल को थोड़ा और अच्छे से समझना है तो देखो, अगर यहां पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x है, तो देखो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे ऐसा हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, ऐसा होगा ना, क्योंकि 2 साइन है तो एक साइन एक x को लेके चला गया। तो यहां पे यही याद रखना है बच्चों कि जो 0 बना रहा है, सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर देयर, जो 0 बना रहा है ना, नीचे 0 कौन बना है? ये x बना रहा है। उस x को आपको खर्च करना पड़ेगा साइन के साथ या तो tan के साथ। देखो इसके आगे के सारे मेथड्स में, जैसे फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, तो x कॉमन निकल के कट हो जाता था ना, कुछ वो सेट हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पे ये 2 ही प्रॉपर्टी है आपके पास जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ उस x को सेट कर सकते हो। यानी देखो ये हो गया 1 और यहाँ पे आप 0 रखो, तो देखो नीचे 0 नहीं हो रहा तो ऊपर 0 तो हो सकता है ना, तो 0, तो साइन 0 0, सो दैट्स व्हाई 0 इज द आंसर। तो ये चल सकता है, इट्स गुड। ओके, इट्स क्लियर, नथिंग ऑकवर्ड इन दिस। ओके, तो आप इसको अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। ओके बच्चों, आगे सपोज हम कोई सम लेते हैं बच्चों। यहां पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ऐसे सम एग्जाम में दिखते हैं स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे, अगर आप समझना चाहते हो तो। अब देखो समझने की बात यह है कि x स्क्वायर को खर्च करना है आपको, तो आपको ऊपर 2 साइन या 2 tan लाने पड़ेंगे ना, साइन स्क्वायर या तो tan स्क्वायर।
अब कैसे लाएंगे? तो देखो एक गोल्डन रूल याद रखो, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस साइन या तो 1 प्लस साइन, ये चार आपको दिख रहे हैं तो आप उसका कॉन्जुगेट कर लो। ओके, यानी क्या? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस x and 1 plus cos x. Okay, now simplification will give you 1 minus cos 1 plus cos, that is 1 means a square minus b square, a plus b, a minus b, a square minus b square. So 1 square minus cos square, but I should not write this 1 square. Okay, it's a 1 minus cos square and denominator has x square and this. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब देखो बच्चों, यहां पे आप देखो तो आपको पता चल रहा है, देखो 0 रखो आप तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो रहा है। यहां पे रखो 0 तो 0 का स्क्वायर, ये 0 हो रहा है। यहां पे 0 रखो तो इसको 0 रखो, cos 0 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। यानी ये टर्म अच्छा है जो 0 नहीं कर रहा नीचे, तो इस टर्म को आप कभी भी लिमिट अलग देके सेट कर सकते हो, बिकॉज दिस टर्म इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। तो आप इसके बाद ऐसा लिख सकते हो, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो नीचे 0 नहीं हो रहा है ना, उसको तो आप कभी भी इस तरह से उसको अलग दे दिया, उसको बोल दिया भाई तू अच्छा बंदा है, तू निकल फटाफट, तो इसको तो फटाफट निकाल दिया हमने। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिट मैं रख सकता हूं। और लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बच गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर बच्चों, एंड दिस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे यहां पे तो 1 अपॉन 1 प्लस cos 0 इज 1 इनटू, यहां पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, हम ऑलवेज स्टेप सारे करेंगे बच्चों, सो इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, सो इट इज 1/2 एंड दिस इज अ 1 स्क्वायर, दैट इज द आंसर इज 1/2। कैसे हुआ सर? तो देखो ये cos 0 इज 1, तो ये तो टर्म अच्छा था इसलिए हमने x की वैल्यू रख दी अच्छे से और वो ला दिया हमने। यहां पे 0 नीचे हो रहा है इसकी वजह से, तो साइन स्क्वायर बन गया, तो मेरे लिए काम अच्छा हो गया कि ये दोनों x स्क्वायर साइन स्क्वायर लेके चला जाएगा, है ना? तो वो चला जाएगा तो मेरा सेट हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। सो द लिमिट ऑफ दिस सम इज 1/2। तो ऐसे सम आपको आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से गिना है, एंड दिस अ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, इसको और एक और अलग तरह से करना है तो देखो मैं करवाता हूं आपको। यहां पे देखना बच्चों, सर आपने तुरंत रफ कर दिया, बेटा ये तो वीडियो है ना, तू पॉज कर सकता है। ओके, तो देखो अगर इस सम को थोड़ा और लेवल से करना है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पता है तो 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 sin square x by 2. 1 minus cos x can be 2 sin square x by 2. रूल नहीं पता है तो आपको रूल याद करना पड़ेगा, ये cos 2 थीटा का हाफ एंगल के रूल है ना सारे, और यहाँ पे नीचे है x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, ये 2 का तो कोई काम नहीं है, 2 निकाल लो बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे है sin स्क्वायर x by 2। अगर मुझे होल स्क्वायर करना है बच्चों, तो इस x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों कर रहा है? जब मैं पूरा स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर का ये स्क्वायर बाहर चला जाए, पर ये 2 का स्क्वायर होगा तो 2 स्क्वायर बाहर जाएगा ना बच्चों। तो देखो ये अब मैं लिखूंगा तो पता चलेगा आपको, ये 4 तो कांस्टेंट बाहर चला गया वो भी, तो आगे 2 तो था और एक 4 बाहर आ गया। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखो लिमिट x by 2 अपॉन x by 2 का होल स्क्वायर। देखो अब राइट हो गया ना टर्म। देखो आप सोचो, ये स्क्वायर इसके साथ गया तो साइन स्क्वायर x by 2 है ना, पूरे का स्क्वायर, और ये स्क्वायर x के साथ गया तो x स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर 2 के साथ गया तो 4 आया ना, इसलिए मुझे 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 2 कट हो गया तो 1/2 आ गया, और ये कौन है? 1 का स्क्वायर। So your answer is 1/2. So the meaning, what I want to say is,
कि आप लिमिट के सम किसी भी तरह से कर सकते हो, बट आपको राइट रूल लगाने हैं। आप रूल राइट लगा रहे हो तो आपके सम का आंसर ऑलवेज वही आएगा जो आपको लाना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे इंपॉर्टेंट सम करेंगे जो एग्जाम में 100% आने की संभावना रखते हैं। ओके बच्चों, तो फटाफट मैं आपको समझा देता हूं। ओके, सारे बड़े बड़े सम करते हैं अच्छे वाले। ओके बच्चों, चलो देखो, सपोज ये सम करना है हमको, यहाँ पे आप ब्रैकेट कर सकते हो अगर करना है तो। अब देखो सम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन x क्यूब है। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर इसको अलग अलग दे देते हैं। देखो आप इसको अलग दोगे तो यहाँ पे sin x है, वो एक ही साइन को खर्च करेगा ना, तो दो साइन रह जाएंगे आपके। तो आपको ये हमेशा सोचना है कि आपको यहाँ पे x क्यूब है तो मुझे किसी भी तरह से ऊपर 3 साइन या 3 tan यानी tan का क्यूब या साइन का क्यूब लाना पड़ेगा, तो ये x क्यूब खर्च हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं होता बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स अगर आपको पता है तो यू कैन कॉन्कर दिस मेथड। sin 3x का क्या हो जाएगा, रूल है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x एंड अपॉन में x क्यूब एज इट इज। देखो बच्चों मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, sin 3x का रूल रख दिया। ये रूल मुझे क्यों रखा मैंने ये रूल, क्योंकि मुझे याद आ गया कि हाँ इस रूल में ना x क्यूब है, यानी इस रूल में ना क्यूब आता है, ऐसा ना पता चलना चाहिए फटाफट। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो देखो ये 3 sin x एज इट इज माइनस 3 sin x एज इट इज, माइनस गो अंदर गया तो 4 प्लस हो गया, तो प्लस 4 sin क्यूब x एंड डिनोमिनेटर में x क्यूब एज इट इज। तो देखो यहाँ पे 3 sin x गेट कैंसल, अब कैंसल हो गया तो बचा क्या, ये बच गया और ये बच गया, तो 4 बाहर निकल गया कांस्टेंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x पूरे का क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब। देखो तो ये x यहाँ पे 3 साइन है तो हो गया, ये तो दोनों कट हो गए बच्चों, तो कितना बढ़िया हो गया सम, 4 into 1 का क्यूब, 4 into 1 द आंसर इज 4, खत्म। तो आपके पास ये दो प्रॉपर्टी है बच्चों, जिसको देखो अभी तो हमने यही प्रॉपर्टी अभी ये भी सीखेंगे हम लोग, बट आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं सर, है ना। बहुत इजी है ना बच्चों। देखो वैसे तो मैं मैक्सिमम इजी बना दूंगा आपके लिए ये सब चैप्टर, और ये 7 मेथड है, लास्ट मेथड है लिमिट्स का। 7 मेथड्स में पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड कर दिया आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से माइंड में जाए बच्चों, है ना। और बहुत से बच्चों को लिमिट थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो आप ये मेथड करके करो, है ना। बहुत बड़ी चीज होती है तो उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमको इजीली याद रह जाता है ना। तो यही एक स्ट्रेटेजी यूज करी है मैंने यहाँ पे आप सबके लिए, तो आप इजीली इसको अच्छे से देख लो बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है तो इसको कर लो आप IMP। आई थिंक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ सम है। अब देखो बच्चों, इसको देख के हमको ये पता चल रहा है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के तो कोई रूल है नहीं, यानी मैं इसको अलग अलग देके ऐसे कुछ सेट नहीं कर सकता। तो व्हाट आई विल डू, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन या tan है तो मैं इसको यार साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में थीटा एज इट इज है। ओके, इसके बाद का स्टेप यही होगा बच्चों। अब देखो sin x एलसीएम दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के नीचे है, तो देखो एक थीटा यहाँ पे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा sin थीटा, तो ऊपर बच गया 1 माइनस cos थीटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, काफी इजी था ये। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो थीटा को 0 रखो सपोज, तो cos 0 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे देखो 0, ये भी 0 हो रहा है, और sin 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म इज व्हाट, 0/0 फॉर्म इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म ना लिमिट में, ऐसा यानी कहीं पे भी मैथ्स में ऐसा नहीं होता, 0/0 नहीं होना चाहिए, तभी तो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना उसका, अदरवाइज तो फंक्शन में ही रख देते ना डायरेक्ट।
अब यहां पे देखो, मैंने अभी आपको एक गोल्डन रूल बोला था कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दिख जाए तो आप क्या करो, उसको कॉन्जुगेट, है ना। तो देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये वैसा का वैसा 1 प्लस कॉस थीटा कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा कर लिया। ओके सर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे क्या बच गया है, थीटा साइन थीटा एंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस। सर क्यों इसको ब्रैकेट में लिखा? क्योंकि ये बच्चा दोनों टर्म इनके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो ऐसे लिखना चाहिए। अब देखो, अब बहुत इजी हो गया बच्चों से। तो ऐसा मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 0 रखो तो cos 0 इज 1 1 प्लस 1 2, तो इसको ना आप बाहर निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये अच्छा टर्म है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। ओके कोई बात नहीं, पर एक स्टेप लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो देखो एक साइन कट हो गया यहाँ पे। ओके मेरा काम बन गया फटाफट। तो ऊपर देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया एक साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसको लिमिट दे दिया मैंने। और ये जो बचा हुआ टर्म है ना, उसको भी मैं लिमिट दे देता हूं बाजू में, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब वैल्यू रख देंगे तो ये 1 और ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय cos 0 is 1, so answer is 1 into 1 by 2, the answer is 1 by 2, 1 by 2 is your answer. Very important sum, you need to understand it very well. Okay बच्चों, अगर कुछ डाउट है तो you can message me. Okay, I hope आपको पता चल गया होगा बच्चों, है ना। देखो बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि अभी आपको YouTube पे या तो ऑनलाइन वीडियोस मिल रहे हैं तो आप मेहनत नहीं करो। ये सारे सम आपको 2-2 3-3 बार गिनने चाहिए बच्चों, तभी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, है ना। आधे लोग बोलेंगे सर अभी तो सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, ये है वो है, तो कोई बात नहीं बच्चा, अच्छे से सीखना, नॉलेज कहीं भी नहीं जाएगा तेरा, है ना। आगे तो काम ही लगने वाला है, जब तो डिग्री इंजीनियरिंग करेगा या तो आगे की कोई भी स्टडी करेगा जिसमें मैथ्स आएगा, तो लिमिट डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के बगैर तो आगे का मैथ्स होने नहीं वाला, तो इसको तो अच्छे से करना ही चाहिए बच्चों। ओके नेक्स्ट सम करते हैं, बढ़िया वाला। देखो बच्चों, वैसे ये काफी इजी सम है, बट कभी कभी इसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो चलो देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे साइन एम थीटा है ऊपर, बराबर है, तो इसको मैं एम थीटा से डिवाइड करता हूँ, एम थीटा से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मुझे साइन थीटा बाई थीटा यानी यहाँ पे जो एंगल है वही नीचे लाना है, तो मैंने इसको लिमिट अलग दे दिया। उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया, लिमिट थीटा टेंड्स टू, ऊपर नीचे अलग लिमिट दे रहा हूँ बच्चों, तो साइन टेन थीटा अपॉन एन थीटा से डिवाइड किया, एन थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी इसके बाद ये स्टेप कर लिया मैंने। अब ड्यू टू दिस टर्म विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1, यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 into m, 1 into n, आंसर इज m by n, खत्म सम। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बच्चों आपको, देखो कभी कभी ऐसे होता है, यहाँ पे m की जगह पे 7 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, तो आप यही सेम करो, आंसर 7 by 5 आ जाएगा। ओके, या तो यहाँ पे साइन की जगह पे 10 दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है ना, आएगा तो वही 7 by 5, क्योंकि यहाँ पे 10 5 थीटा अपॉन 5 थीटा इंटू 5 थीटा ही आएगा। ओके, तो सेम चीज है बच्चों, पर ये करनी जरूरी है, तो आप ये समझ लो बच्चों इसको, बराबर है। देखो बच्चों, वैसे ये सम अभी हमने किया ही था, पर इसका फॉर्म अलग है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा अच्छे से। तो देखो इसको करते हैं। देखो जैसे डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ जाए, देखो छोटा एंगल होता है तो अपने को इजी पड़ता है, तो हम ऐसी कोई बड़ी चीज है नीचे, तो उसको एज्यूम कर लेंगे π/2 - x = थीटा। सही बात है बच्चों। तो इसका मतलब आप x को फाइंड करोगे तो x आएगा π/2 - थीटा, है ना। π/2 - x बराबर थीटा लिया, तो थीटा इस तरफ गया और x इस तरफ, तो x की वैल्यू ये हो सकती है। ओके, और लिमिट भी चेक करो, when x tends to π/2, है ना, x जब π/2 है, x जब π/2 है तो x को π/2 रखो, तो π/2 - π/2, थीटा क्या आ रहा है 0, यानी थीटा टेंड्स टू 0 आ रहा है। तो
वैल्यू रखोगे आप बच्चों, है ना, वैल्यू रखो थीटा टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस साइन x की जगह पे डालेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे x की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने ये पहले से ही फाइंड करके रख लिया बच्चों, और अपॉन में आ जाएगा थीटा का स्क्वायर। सही बात है ना? तो क्या हो गया ये, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो ये सम अभी आपने किया था, सम था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, यानी x के फॉर्म में था। आंसर आ रहा था 1/2। क्या करने का अभी सिखाया मैंने, आप रिवर्स जाके देख लेना। हो सकता है इसका 1 प्लस cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये थीटा स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर के साथ चले जाएंगे एंड यू विल हैव योर आंसर वेरी इजीली, क्योंकि आगे हमने ये किया हुआ ही है। तो आप ये कर सकते हो बच्चों, अच्छे से कर लो इसको। ओके।